प्याज, लहसुन और इन जैसी बदबूदार चीजों को खाकर मस्जिद में आना और मस्जिद में नमाज पढ़ना क्या सही है? अक्सर देखा जाता है कि प्याज और लहसुन खाकर मस्जिद में आने वाले शख्स को मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले ही लोग तानो तशनी करते हैं, तरह तरह की बातें उन्हें कहते हैं, मगर उसी मस्जिद में अक्सर बेशतर नमाज पढ़ने वाले लोग गुटखा खा करके आते हैं, पान जर्दा खा करके आते हैं, हुक्का पी करके आते हैं, बीड़ी पी कर आते हैं, सिगरेट पी करके आते हैं और तरह तरह के नशेवर चीजों को खा करके आते हैं, मगर लोग उन्हें कुछ नहीं कहते। तो आज जानेंगे क्या इस तरह की बदबूदार चीजों को खाकर मस्जिद में आना सही है या गलत है, हदीस क्या है। तो एक हदीस हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक रिवायत है, मुस्लिम शरीफ में ये रिवायत मौजूद है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी उस बदबूदार दरख्त यानी प्याज लहसुन को खाए, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो हमारी मस्जिदों में न आए, इसलिए कि फरिश्ते उन चीजों से तकलीफ महसूस करते हैं। तो पहले हदीस मेरे नबी ने फरमाया कि जो शख्स प्याज और लहसुन को खा करके आए वो हमारी मस्जिदों में ना आए, मतलब मस्जिद की बायकाट करने की बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। क्यों? इसलिए कि फरिश्ते उससे तकलीफ महसूस करते हैं। तो प्याज और लहसुन खाकर मस्जिद में आने से फरिश्तों को तकलीफ होती है, तो गुटखा खा करके जो मस्जिद में आ जाते हैं, 5000 खा करके मस्जिद में आ जाते हैं, बीड़ी और सिगरेट पी करके मस्जिद में आ जाते हैं। तो गुटखा खाने वाला, बीड़ी सिगरेट पीने वाला, हुक्का पीने वाला, इस तरह के लोग जब वजू खाने में वजू करते हैं तो आपने किसी को देखा है कि वो ब्रश कर रहा है या फिर क्या कहते हैं मिसवाक कर रहा है, अपनी बदबू को खत्म कर रहा है? कभी ऐसा आपने नहीं देखा होगा। वो जनाब आते हैं ऐसे फू फा करके नमाज में आ जाते हैं। तो बताइए गुटखा और बीड़ी सिगरेट वगैरह की बदबू नहीं है? अरे भाई प्याज और लहसुन की बदबू से ज्यादा खतरनाक बदबू है इसमें। सर में दर्द हो जाता है, जो आदमी उसके बगल में नमाज पढ़ेगा उसके सर में दर्द हो जाएगा, वो नमाज नहीं पढ़ सकता। तो आप खुद फैसला कर लीजिए कि ये लोग जो इस तरह खा पी करके मस्जिद में डायरेक्ट आ जाते हैं भा करके, तो इनकी नमाज सही होती है या नहीं होती? मेरे नबी का फरमान नंबर 1 आपने सुना। दूसरी हदीस ये भी मुस्लिम शरीफ में है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये लोगों तुम बदबूदार दरख्तों की सब्जियों को खा करके आते हो, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है जिस शख्स के मुंह से लहसुन या प्याज की बदबू महसूस फरमाते उसको मस्जिद से निकाल कर बकी में भेज दिया करते थे, और फरमाते कि जिस शख्स को खाना ही हो वो अच्छी तरह पका करके खाए ताकि उसकी बदबू जाहिल हो जाए। ये कौन फरमाते हैं? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, प्याज और लहसुन खाने वाले के मुंह की बदबू का एहसास आप पर होता तो आप मस्जिद से निकाल करके बकी में भेज देते थे। हाँ, और आपने फरमाया, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिस शख्स को खाना ही वो अच्छी तरह पका करके खाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे। तो आप इस वक्त बताइए कि बीड़ी सिगरेट हुक्का पान पराग और इसके जितने अक़साम है ये सब खा करके मस्जिद में आना मना है भाई, मना। क्योंकि वजह इसकी क्या है? वजह उसकी है कि इन सब चीजों में लहसुन और प्याज की बदबू से भी ज्यादा खतरनाक बदबू इसमें आती है। तो आप इन दो रिवायतों से आप समझ लीजिए कि गुटखा खाकर पान पराग इस तरह की जो चीजें हैं जो नशावर, इन सब चीजों को खाकर आज से आप अपने आप को दूर कर लीजिए। अगर आपको इन सब चीजों को खाना ही है तो उसके बाद ब्रश करिए, उसके बाद जबरदस्त मिसवाक आप कीजिए ताकि आपकी मुंह की बदबू जाहिल हो जाए, मुंह की बदबू खत्म हो, फिर आप मस्जिद में आइए, फिर नमाज पढ़िए। नहीं तो आपकी नमाज में आप समझ लीजिए कराहियत ही कराहियत है। अल्लाह पाक हम सबों को इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।